इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का एनालिसिस करेंगे। ये है फुल सिलेबस टेस्ट अचीवर बैच नीट प्रेप का टेस्ट है, फुल टेस्ट 10, ठीक है, जो कि संडे को हुआ था, ठीक है। तो बायोलॉजी का वीडियो बन चुका है, ठीक है, एनालिसिस और सॉल्यूशन के साथ, और ये है केमिस्ट्री का, तो इसको जल्दी से देखते हैं, फिर फिजिक्स भी करना है, ठीक है। तो 101 से यार 101 देखो, इसमें क्या पूछा है, नॉट बोला है, ठीक है, कैन नॉट बी, एक्स कैन नॉट बी, और मेरे को लग रहा था एक्स कैन बी, इसलिए मेरे को सबसे पहले दिखा कि ऑक्सीडाइज दिखा हुआ है, तो Fe2+ जो है वो Fe3+ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो मैंने ये गलती की थी, तो होता है कभी कभी, कैन नॉट नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड है, बिकॉज कौन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगा, तो SO4 जो है, S जो है वो +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ठीक है। सेकेंड वाला इजी था, इजी इसलिए था क्योंकि इजी नहीं था मेरे लिए, तो इजी नहीं था, नहीं क्यों इजी नहीं था, इसमें हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज बोल रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ही देख लेते हैं, ठीक है। देखो, 1 मोल में 180 ग्राम होता है, ठीक है, 1 मोल में 180 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में मतलब एक मोल में 180 ग्राम है, और उसमें 72 किलो कैलोरी लग रहा है, ठीक है। तो 180 ग्राम के लिए 72 लग रहा है, तो 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा, 72/180, और इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि 1.6 ग्राम के लिए कितना लगेगा, तो 1.6 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6, तो आ जाएगा आंसर। इतना इजी था ये, मतलब यूनिटरी मेथड लगाना था मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है। मैं सोची पता नहीं क्या करना है इसमें, समझ तो आ नहीं रहा, ऐसा क्वेश्चन तो किया नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बनाई इस क्वेश्चन। ऐसा होता है पेपर में, दिमाग काम नहीं करता है, क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, है ना, कितना इजी होगा ये क्वेश्चन, है ना, ऐसा होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें तो सब सही है, ठीक है, 4th हो जाएगा। और इसमें क्या है कि देखो, सुपर ऑक्साइड में O की पावर में -½ होना चाहिए, ठीक है। तो इसको तोड़ो, थर्ड वाले को तोड़ो, K+MO2 बन रहा है ना, तो KO2 बनेगा, तो K के ऊपर +1 और O2 के ऊपर -1, ठीक है। तो O2 के ऊपर -1 आ रहा है, तो एक ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा, -½ है ना, तो एक ऑक्सीजन पे -½ सुपर ऑक्साइड पूछ रहा है, तो इसीलिए थर्ड हो जाएगा। और इसमें यार इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ठीक है। अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉन है, फिर उसको क्या बोल रहे हैं कि कंडेंसेशन करके, एल्डोल कंडेंसेशन करके हीट भी किया, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये मैकेनिज़्म दिया हुआ है और सर एक्सप्लेन भी किए हैं, ठीक है, लेकिन ये तो किया ही होगा, मतलब क्वेश्चन बैंक करते समय भी किया होगा, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें पूछा है कि मोमेंटम विद डी ब्रोगली, तो मतलब लैम्डा विथ 1 मोमेंटम मतलब कि P, ठीक है, तो 1/P हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा, इसलिए 4th वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि लैम्डा और 1/V, लैम्डा = 1/mv होता है, mv या फिर 1/P होता है, तो डायरेक्टली होगा 1/P दिया है, इसलिए अगर सिर्फ P दिया रहता तो थर्ड वाले में सिर्फ P लिखना चाहिए था, तब ये वाला ग्राफ बनता, ठीक है। मैक्सिमम -I NO2 दिख ही रहा है, ठीक है। Which of the following gases is liberated when ethyl alcohol is heated with methyl magnesium iodide? देखो यार, ग्रीनार्ड रिएजेंट में जो मिथाइल जो दिख रहा है ना, CH3, उसमें एक H जोड़ दो तो CH4 बन जाएगा, ठीक है, तो यही होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ग्रीनार्ड रिएजेंट का तो इम्पोर्टेंट रहता ही है ना, 12th में भी पढ़ते हैं।
11th वाले में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन प्रोडक्ट है पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो कैनिज़ारो का मतलब क्या है कि जो नॉन अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। तो दोनों क्या है, नॉन अल्फ़ा हाइड्रोजन है पहला और दूसरा, और उसके बाद प्रोडक्ट बन रहा है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो एक एल्कोहल होगा, एक एसिड होगा, है ना, ये तो पढ़ते हैं। एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये आंसर होगा। देखो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। पहला वाला तो पता था, सेकंड वाला बेसिक मीडियम में होना चाहिए, शायद मेरे को पता नहीं था, शायद क्या नहीं था, याद नहीं था। और सी बोथ आर एल्डिहाइड होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन होता है। अब इसमें क्या है, सॉल्यूबल बोल रहा है, इनसॉल्यूबल बोल रहा है। देखो सॉल्यूबल बोलेगा तो प्राइमरी एमीन होगा, इनसॉल्यूबल बोल रहा है तो सेकेंडरी एमीन, और क्या बोलते हैं रिएक्ट ही नहीं कर रहे तो टर्शरी एमीन। तो इसमें इनसॉल्यूबल तो सेकेंडरी एमीन आंसर आएगा। इसमें मैंने सिली मिस्टेक किया, ठीक है। मैं क्या सिली मिस्टेक की कि जो हाइड्रोजन है ना उसका 2 ले रही थी, मतलब 4×2 कर रही थी, जबकि 4×1 करना चाहिए ना, क्योंकि हाइड्रोजन पे चार्ज तो +1 ही होगा, लेकिन मैं 2 कर रही थी, इसलिए मेरा गलत हो गया, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि मेजर प्रोडक्ट, तो ब्रोमिनेशन हो रहा है। ब्रोमिनेशन के लिए ना जो फ्री रेडिकल बनेगा है ना इसमें, क्योंकि ब्रोमिनेशन हो रहा है तो ऐसे इस केस में HNU जो रहता है लाइट के प्रेजेंस में, तो मतलब फ्री रेडिकल ही बनता है। तो फ्री रेडिकल बन रहा है तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा वो यहाँ पे बनेगा कॉर्नर पे, मतलब 3 डिग्री कार्बन पे बनेगा, इसीलिए ब्रोमीन वहाँ जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो यही इसका रीज़न है बनने का। एसिड या बोरिक एसिड पढ़ा हुआ है, इसमें -P डेल्टा V करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस के साथ केमिस्ट्री में माइनस होता है, ठीक है। -P एक्सटर्नल डेल्टा V। नॉट अल्कोहल तो बेंजोइक फिनॉल इज़ नॉट अल्कोहल, ठीक है, ये तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। 100 देखो मैं इसमें भूल गई, मतलब मैं इजी चीज़ भूल रही हूँ जो कि NCERT में एकदम इजीली दिया हुआ है, मतलब इजी चीज़ है ये। और सब पूछ रहे हैं कि दोनों टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो कैल्गन यूज़ करते हैं, ठीक है। 38 लोग बस सही किए हैं, बाकी 35 लोग को मैं जो लगाई थी सोडियम बाइकार्बोनेट वो लग रहा था, ठीक है। क्योंकि सब कुछ दिया इसलिए कन्फ्यूज़न हो गया, मेरे को भी हो गया, और रिवाइज़ भी नहीं की थी मैं, तो रिवाइज़ करना ज़रूरी है जो भी पढ़ी हूँ। द करेक्ट एसिडिक नेचर पूछ रहे हैं, तो पहला और तीसरा तो डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से आ जाएगा, और जो थर्ड वाला है उसको तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो सेकंड है ना वो ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला जो रूल होता है ना वो नहीं लगता है ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस में, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, यहाँ लिखा भी हुआ है। तो आंसर तो 1 और 3 से पता चल जा रहा है कि ऑल होना चाहिए, सेकेंड वालों को याद रखना है कि वो होना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब एक्सेप्शन टाइप का है, ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो बोल रहे थे वैसा नहीं होता उसमें, तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई। पता है फर्स्ट और थर्ड नंबर को भी पता था, लेकिन सेकंड वाला समझ नहीं आ रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट से, और मेरे को याद भी नहीं था कि ये सिर्फ उसके लिए मतलब एक अलग कंडीशन होता है, इसमें लागू नहीं होता है ये वाला चीज़, तो ये इम्पोर्टेंट था। ऑक्सीजन हॉट कंसनट्रेशन के साथ NaOH के साथ ऑक्सीजन रिलीज़ करना है, तो ओनली F2 जब रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज Cl2 वाला तो किस में दिया है, NCERT में दिया है, जिसमें कि O2 नहीं बनता है, H2 वगैरह कुछ बनता है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या गलती की, मैं ए बी सी डी पढ़ना पड़ेगा मेरे को लगता है, क्योंकि C पहले आता है E बाद में आता है, ठीक है। अब मेरे को लगा है E पहले आता, पता नहीं क्यों लगा ये, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, मतलब सेकंड गलत है, थर्ड सही है। और ये क्या है, SN1 के लिए देखो पोलर प्रोटिक पहले जो आ रहा है वो प्रोटिक होगा, PP पोलर प्रोटिक, यही ऐसे ही करके मैं क्वेश्चन बनाई हूँ, इसको सही क्यों, बिकॉज मेरे को उतना एकदम क्लियरली याद नहीं आ रहा था, तो क्योंकि भूल जाती हूँ, ठीक है, बार बार, इसलिए तो ऐसे याद रख लेना। अब इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैं क्या गलती की इसमें ना, इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड को देख ही नहीं रही थी, पेयरिंग कर दी गई, भूल गई थी, ठीक है। तो पहले 26 है इसका एटॉमिक नंबर, बाकी उसमें निकालना है, तो 2+ निकल जाएगा, ठीक है। फिर 2+ आएगा पहले वाले में, फिर दूसरे में भी है, तीसरे में +3, चौथे
कोबाल्टिज्म +2 तो निकाल लेना। तो इसमें थर्ड सेकंड वाला आ जाएगा, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा इन सब में। स्मोक इज एसेंशियली ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मैं एक जगह लिखी हुई हूँ, ठीक है, मतलब जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है ना उसमें भी यही पढ़ाया जाता है कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होता है, लेकिन मेरे को सल्फर याद नहीं था, है ना, तो इसलिए मैं कुछ नहीं की। O2 वगैरह तो होना नहीं चाहिए, इसलिए मैं एलिमिनेट भी कर सकती थी, ठीक है, लेकिन मेरे को फोर्थ में भी कन्फ्यूज़न हो जाता है, और फोर्थ ही लगाई हूँ मैं, O3 और N2, ठीक है, तो इसलिए कन्फ्यूज़ हो गई थी मैं। याद रखना है इस क्वेश्चन को। अब अ फ्यूल सेल डेवलप अन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फ्रॉम द डैश। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या कि इसमें मैं 26 इलेक्ट्रॉन, मतलब एन का जो वैल्यू है 26, वो तो मैं सोच ही नहीं पाई, इसमें बिल्कुल भी नहीं सोच पाई। एनोड कैथोड पे अलग रिएक्शन लिखना है, ऐसा कुछ है क्या, मतलब ये थोड़ा, मतलब क्या बोलना चाहिए, पता है तो कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पता ही नहीं है कि उल्टा पुल्टा रख रहे हैं, मतलब 26 की जगह मैं तो कितना रख रही थी, पता नहीं कितना रख रही थी, ठीक है, तो ये गलतियाँ ना हो, ठीक है, और अगर ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है तो उसको छोड़ दो, क्या कर सकते हैं, अपना जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है जो भूल रहे हो उसको याद कर लो, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अभी सीख नहीं सकते कुछ चीज़, ठीक है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो इसका तो फोर्थ हो जाएगा, ठीक, कैलकुलेशन करके। 24 है, 124 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ मतलब कि लॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑर्डर, और लॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है जनरली, जो हम लोग पढ़ते हैं विदाउट एक्सेप्शन वाले में। तो कब आएगा, O2 2+ होगा, तभी तो 14 इलेक्ट्रॉन होगा ना, 14 इलेक्ट्रॉन वाला नाइट्रोजन में याद है ना 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, वही वाला है। और ये वाला चीज़ मैं भूल गई थी कि ECS में जो सबसे नीचे होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका मोर रिडक्शन पावर होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होता है। और क्या याद रखना है कि जो ऊपर रहते हैं उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, नीचे वाले को नहीं कर सकता, मतलब X का कम है तो X को कर सकता है, Y X को ऑक्सीडाइज कर सकता है, बट Z को नहीं कर सकता, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। STP ऑफ डेंसिटी एट STP डेंसिटी ऑफ CCl4 डेंसिटी पूछा है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, इसी को ग्राम इक्वल टू ग्राम बोलेंगे। 1 मोल गैस में 22.4 लीटर होता है, तो 154 ग्राम आ जाएगा CCl4 का वेट, ये 154 ग्राम इक्वल टू 24.4, ठीक है। सो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो डेंसिटी इक्वल टू W बाई, एक मिनट वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है, यही होता है, मास बाई वॉल्यूम मान के चलो ना यार, मास कितना आया मॉलिक्यूलर मास, लेकिन मॉलिक्यूलर मास नहीं होता मेरे ख्याल से यहाँ पे, यार क्या ही कर सकती हूँ मैं, मेरा कितना कन्फ्यूज़न हो रहा है इसमें, कोई बात नहीं, लेकिन यही किया है, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मैं क्यों लगाई थी पता है, क्योंकि मुझे लग रहा था सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मैं कर चुकी हूँ, इसका आंसर लगभग इतना आता है, लग रहा था थर्ड। ऐसा इल्यूज़न नहीं पाल के रखना चाहिए मेरे को, मतलब ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। और इसमें पूछ रहा है कि ऑल द बॉन्ड आर अनइक्वल, तो देखो पहले वाले में लोन पेयर है, बाकी सब में नहीं है, ठीक है भी तो थर्ड वाले में है भी, तो एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बना रहा है F4 के साथ, ठीक है, तो पहले ही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में पोजीशन दिख रहा है, पोजीशन चेंज हो जाएगा, देखो 1 2 3 हो जाएगा उसमें पहले वाले में, और दूसरे वाले में 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें वो एसिडिक मीडियम में एसीटेट मतलब एस्टर का, तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। 130 में हाउ डज द सरफेस टेंशन, यार मैंने क्या मैं फिजिक्स में पढ़ी थी, लिक्विड वाला जो चैप्टर है ना, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ठीक है, तो उसमें पढ़ी थी कि सरफेस टेंशन और टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग ऐसा वाला, ठीक है, मतलब कि
मतलब कि सरफेस टेंशन और टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था क्वेश्चन जब पेपर अटैम्प्ट करनी थी तो कि शायद ना इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, पता नहीं क्यों लग रहा था, लेकिन कॉमन सेंस लगाना था यहाँ पे। ठीक है, इसमें के भी सेम दिया हुआ है और पीएच पूछ रहा है अमोनियम एसीटेट का, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा यार, क्या के भी सेम दिया है तो। ठीक है, तो पीएच कितना आ जाएगा 7। व्हाट वुड बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी फॉर द रिएक्शन। ओके, के सी पूछ रहे हैं, के सी इक्वल टू क्या होता है, के पी इक्वल टू के सी आर टी। नहीं, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन को देखना है यार, के सी में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, तो के सी डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/Kc, और 1/Kc का स्क्वायर, देखो मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/25 हो जाएगा, और 1/25 इक्वल टू 0.04। ठीक है, तो ये अच्छा था। देखो सॉल्यूशन भी देख लो, मैं मुंह पे बोल दी हूँ, क्या पता समझ आए कि ना आए। ठीक है, तो ये है इसका सॉल्यूशन। अब आते हैं 133। ठीक है, इसमें देखो फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहे हैं, वो भी 0.सेम पे, लेकिन यहाँ पे 3 आयन है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए थ्राइस हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, माल्टेज होता है। ठीक है, डाइसैकेराइड, जो कि ग्लूकोज को, सॉरी सुक्रोज मान लो या कुछ भी जो भी होगा, उसको 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में तोड़ना है तो माल्टेज काम आता है। ठीक है, तो इसका थर्ड हो जाएगा 135 में क्या है, ये सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड है। ठीक है, सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड। देखो जब चेन जो रहता है ना, चेन बेंजीन रिंग से लगा हुआ चेन, अगर वो ज़्यादा कार्बन का हो गया तो वो मेन क्या बोलना चाहिए, मेन चेन कहलाने लगता है। ठीक है, इसीलिए मेरे को लगता है कि सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड है ये। ठीक है, द रेट कांस्टेंट, ये तो मतलब कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है ना, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी किस में होता है, फर्स्ट ऑर्डर में होता है। अब ये तो क्यूबिक के लिए सब कुछ सेम दिया है, पहला वाला आ जाएगा। अब इसके बाद मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म E2 है। E2 क्यों है, बिकॉज ऑफ 1 डिग्री क्या है, हैलाइड है, और स्ट्रॉन्ग बेस भी दिया हुआ है, तो ऐसे करके पहचानना है इसको। ठीक है, ये क्या है, E2 है। ठीक है, द एडिशन ऑफ नॉन मेटल लाइक बोरॉन एंड कार्बन इन इंटरस्टिशियल साइड्स, तो मेल्टिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये है कोगुलेशन, पावर निकालना है, तो जो वैल्यू दिया है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब पावर पूछ रहे हैं तो पावर उसका ज़्यादा होगा जिसका कंसंट्रेशन सबसे कम होगा, तो 3:1 आ जाएगा थर्ड ऑप्शन पे। उसके बाद इसमें पूछा सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, तो 4th आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी टेट्राहेड्रल, इसमें भी टेट्राहेड्रल। IUPAC नहीं करना है, पेंट 1 in 4 आइन। देखो सेकेंड और फोर्थ में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या बोलना चाहिए, ज़्यादा क्या अच्छा अंतर है, सेकेंड और फोर्थ में ये अंतर है कि सेकेंड में लिखा हुआ है इन जो लिखा है ना, पेंट 1 इन, उसमें ENE लिख दिया है। ठीक है, ई गलत है, वाह वाह क्या चीज़ पकड़ी हूँ। अब इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है फॉर्मेल्डिहाइड बनता है मेरे ख्याल से। ठीक है, 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। फिर इसी को आगे क्या करना है, प्रोडक्ट ही पूछ लिया है ए। ठीक है, वो क्या कौन सा टेस्ट देगा, तो हेलोफॉर्म तो दे नहीं सकता है, एल्डोल कंडेंसेशन कैनिज़ारो देगा। ठीक है, इसलिए थर्ड हो जाएगा। सैकरीन का मतलब होता है सच्चा जो हमारे लिए स्वीटनिंग एजेंट के रूप में, और इसका फार्मूला ये है 550 टाइम्स स्वीटर होता है। ठीक है, 146 में है करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज़। ओके, तो इसमें चारों सही है। देखो SO2 से लग नहीं रहा है, O से लग रहा है कि ये ब्लीच जो कर रहा है वो रिडक्शन के थ्रू, ऑक्सीडेशन के थ्रू कर रहा है, लेकिन O
अब किसी कंपाउंड में वो है, इसका मतलब थोड़ी ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्लीच कर रहा है, ब्लीच बाई रिडक्शन, आंसर याद रखना है, ठीक है। Cl2 के लिए ऑक्सीडेशन जस्ट उल्टा, ठीक है। O3 के लिए तो लग ही रहा है, O3 के लिए O से ऑक्सीडेशन लग रहा है, तो उतना कोई दिक्कत नहीं O3 वाला, तो इसलिए ऑल हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट एज द इम्प्योरिटी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट टू द पिग आयरन, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। कार्बन हो जाएगा। ओके, इसमें Kp = KC RT की पावर डेल्टा एन, ठीक है। तो इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। डेल्टा एन निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ओनली फॉर गैस। प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन बाय एडिंग शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोऑस्मोसिस। यार खुद सोचो ना, है ना। ए शुगर को ऐड कर देते हैं तो एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है। अब है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो नायलॉन 2,6 होता है, ठीक है। नायलॉन 2,6 का मतलब क्या है, एक तो ग्लाइसिन होता है, एक तो एमिनो कैप्रोइक एसिड होता है, जो कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। और एक और होता है जो हम लोग पढ़ते हैं इसके साथ ही, ठीक है। तो इसका तो आंसर पहला हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, तो इसमें मैं ये भूल गई, मतलब एक तो करना उतना नहीं था, सारे मार्क्स तो आ गए हैं 40 के 40 केमिस्ट्री में, ठीक है, इस सेक्शन के थ्रू, लेकिन फिर भी इसको अवॉइड इसलिए कर रही थी बिकॉज ऑफ इसमें मतलब एक गलती हो सकता था मेरे से कि पहला वाला जो है ना वो उसमें पेयरिंग होगा बिकॉज स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला चीज़ को कभी भूलना मत। सेकंड थर्ड फोर्थ दिख ही रहा है कि वीक लिगेंड है ना। तो डायमैग्नेटिक इन नेचर में क्या आ जाएगा, पहला ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया केमिस्ट्री का, ठीक है। आप फिजिक्स देखेंगे, केमिस्ट्री का इतना जल्दी हो गया 20 मिनट में, देखो 45 क्वेश्चन, वाह ये अच्छा था। अब देखेंगे फिजिक्स, ठीक है।